प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पे 2 या 3 लोग मिलकर के आराधना स्तुति करते हैं, लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं। जो सिचुएशन आपकी स्टक पड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं तो होने देखी तेरा वचन प्रभु पिता हमारे जीवन के हर एक उस बंद दरवाजे को खोल दे। पिता परमेश्वर, हमें समझ बूझ का ज्ञान दे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा प्रभु पिता, हमें विजडम दे, जिससे कि प्रभु हम तेरे वचन को पूर्ण रूप से समझने पाएँ। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करे और हमारे स्पिरिचुअल कानों को, आँखों को, हृदय को खोले। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये वचन हम में से हर एक के जीवन में बहुत सा फल लेके आए। आमीन। बहुत ही पावरफुल वचन है जो कि यूहन्ना का 11:11 है, जिसमें लिखा है कि उसने ये बातें कही और उसके बाद उससे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हमें से हर एक की ज़िंदगी की भी स्थिति कई बार ऐसी ही होती है कि लाजर जैसे हम फिज़िकली हैं, इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपनी इस ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से जीने की, कि अच्छा लाइफ हो, प्रॉपर तरीके से फैमिली रन करें, हर एक चीज़ों का जो जिसे कहते हैं कि हमारी खुद की जो डिज़ायर होती है उसको हम पूरा करने पाएँ। ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक नीड में ही निकल जाती है। हम अपने डिज़ायर को कई बार इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, अपने ड्रीम्स को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है इस दुनिया में, जिसने हमें भेजा है, हमें पहले उसे प्राथमिकता देनी है, उसे प्रायोरिटी देनी है। और हम क्या करते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई इशू होता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम अपने आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछते हैं, है ना। अपने कलीग से पूछ लिया, अपने क्या बोलते हैं ताता, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबसे पूछ लिया, लेकिन हम पिता परमेश्वर के पास सबसे लास्ट में जाते हैं। अपने ईश्वर को हम सबसे लास्ट में याद करते हैं। बल्कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले पिता परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हमारी जो स्थिति है लाजर के समान ऐसी हो जाती है कि हम स्पिरिचुअली एकदम डेड होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जैसे उसने लाजर को जगाया, उसने जो बाकी जो लोग थे वो कह रहे थे कि वो मर चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो सो रहा है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हम कई सारी जगह डेड पड़े हुए हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक लंबे समय से हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिज़नेस को अच्छे से रन करें, लेकिन आपका बिज़नेस चल ही नहीं रहा है। आप काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई नया काम शुरू करें, लेकिन आप काम शुरू करते हैं, हो नहीं पाता है, आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है। शादी के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन चीज़ें जो है सही तरीके से बन नहीं पा रही हैं। और कोई एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हुआ पड़ा है, हर चीज़ जो है ना स्टक पड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर पिता आज हमें ये कहना चाहते हैं कि जो स्थिति लाजर जो सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी आज जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, चाहे आपका बिजनेस मरा पड़ा है, आपकी हेल्थ गिरी हुई है, आपका जो भी एरिया डेड पड़ा हुआ है, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी सांस फूकेंगे, उसको नया कर देंगे, उसको नया जिला देंगे।
जैसे लाजर को उन्होंने ज़िंदगी दी, वैसे ही वो आपकी उस स्थिति में भी जान डाल देंगे। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो सकता है, जिस भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस जगह जो है, उस एरिया में पिता परमेश्वर आपको न्यू लाइफ देंगे, नया कर देंगे वो सारी जगह। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप अपना वो थोड़ा सा फेथ दिखाएं, वो छोटा सा फेथ दिखाएं, जिससे कि पिता परमेश्वर को विश्वास हो कि ये मेरा बच्चा जो है ना वापस आ गया है। जैसे किस प्रकार पिता परमेश्वर ने 99 भेड़ों को छोड़ करके वो एक भेड़ के पीछे चले गए थे, सेम वैसे ही आज पिता परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी स्थिति मरी पड़ी है उसको पिता परमेश्वर नया कर देंगे। नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए जो दरवाजे बंद थे वो सब खोल देंगे। आपको ऊपर इतना फेवर होगा। हर एक वो मरी हुई स्थिति जो हर स्थिति में डेड थी, वो एकदम जैसे कहते हैं कि अगर आप अपना वचन के द्वारा अपने आप को भरे रहेंगे और आप अपना एक लाइफस्टाइल बना लेंगे कि आप हमेशा जो है ना पिता परमेश्वर के साथ संगति करना, सिर्फ ये नहीं कि सिस्टमेटिकली मतलब कुछ संडे टू संडे हम लोग चर्च गए, नहीं, ये एक आपका रिलेशन है पिता, आपका रिलेशन है जैसे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ का, आपके बच्चों के साथ, वैसे ही रिलेशनशिप आपका पिता के साथ होना चाहिए। लेकिन पिता परमेश्वर हमेशा प्रायोरिटी में होनी चाहिए हर एक चीज़ से, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, पिता हमेशा हेड होने चाहिए और उसके बाद आप, और उसके बाद फिर आपकी सारी चीज़ें आती हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इस चीज़ पे फोकस करें। आई एम श्योर कि आपको जो मैं कहना चाहने की कोशिश कर रही हूँ आप वो समझ पा रहे होंगे इस मैसेज के द्वारा, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।